क्या शुगर बार बार चेक करनी पड़ती है मेरे को। कैसे चेक करते हैं मोबाइल से? मेरे पास ये CGM पैच लग रहा है यहाँ पर हाथ पे। पैच लगा हुआ आई चेक इट फ्रॉम द फोन ओनली NFC से। ये तो वो उंगली में प्रिक करो और वो सब चीज़ें वो जमाना कर मतलब दिन में बार-बार करनी पड़ती है कि एक बार याद जब मर्जी जब मर्जी लेता रहेगा जब मर्जी। तो थोड़ा जैसे मेरे को शुगर लो था तो ऐड ऑफ स्वीट कॉफ़ी अभी, तो मैंने कहा बड़ी नहीं बड़ी वो देख लूँ। अजीब बीमारी, खाओ तो मुसीबत, नहीं खाओ तो मुसीबत। देन व्हाट हैपेंड, इसलिए मैं वो दीप्ति मैम को मजाक करता हूँ कि केक आई कैन नॉट ईट द केक। बोले कि वो केक आपका केक खिला रहे हो आप, मस्ती चलती रहती हो। देन व्हाट हैपेंड, अगर आप ये नोट्स को ध्यान से पढ़ो। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट विच इज़ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। अभी मैं अर्निंग की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल की बात नहीं कर रहा, वो छोड़ो। दिस इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड देयर आर सेवरल वेज ऑफ अ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जा रहा मैं, अगर डिटेल जाऊँगा तो फिर रात भी छोटी पड़ेगी आपको बैठने को। सो अब वहाँ पर क्या हुआ कि आई हैपन टू रीड दैट फर्स्ट नोट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वारंट्स आर समथिंग वेयर यू आर प्रोवाइडेड विद टू थिंग्स। वन इज़ योर इन्वेस्टमेंट इज़ हाई, मतलब आप अल्ट्रा HNI कैटेगरी में आते हो, दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज़ यू आर वेरी क्लोज टू द प्रमोटर और आपको पता है क्या हो रहा है, और आप फ़ोन पे बात हो रही है, जो भी हो रहा है। So on the very first this preferential announcement, there were two names जो खटक रहे थे दिमाग में कि यार कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, कहीं ना कहीं ये दो नेम्स कौन से हैं। वन वॉज CSL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड वन वॉज रोनित गुप्ता HUF। अभी इसका जो प्रमोटर है वो भी गुप्ता है, यहाँ भी गुप्ता है, कोई भाई भाई तो नहीं। सवाल आया पर पता कैसे चले। देन आई डिड सम फाइंडिंग ऑन द नेट एंड स्कटलबट ऑन द नेट कि ये दोनों चचेरे मौसेरे भाई हैं। तो एक भाई ने दूसरे भाई को ओब्लाइज कर दिया कि यार तेरे को पैसे लगाने हैं, मेरा धंधा ग्रो कर रहा तो मेरे धंधे में पैसे लगा ले। सर नॉर्मली सर ज़ोबाकॉप वगैरह से ही मतलब जैसे फर्म्स वगैरह ज़ोबाकॉप से आपको पता तो चल जाएगा, पर अपन बैक शो में डिस्कस करेंगे कैसे पता चलता है। देयर इज़ अ मच बेटर वे टू डू इट, देयर इज मच बेटर वे टू डू इट। सो जब मुझे ये पता चला एंड CSL फाइनेंस उसी भाई की कंपनी है, रोनित गुप्ता। बट वो रोनित गुप्ता HUF है, रोनित गुप्ता नहीं है। एंटिटी लेकिन है पे पॉकेट है, जरूरी नहीं HUF है। HUF का जो करता होगा वो उसका वो मेन बंदा होगा, मेन उसका कैरेक्टर होगा। नाउ देन आई सेड आई नीड टू नो द DIN नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ CSL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रोनित गुप्ता एंड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रोनित गुप्ता HUF करता, तीनों के सेम है। तो इसका मतलब बंदा एक ही है। नाउ टू माई सरप्राइज देयर वाज आल्सो अ लिस्टेड कंपनी कॉल्ड CSL लिमिटेड। वो जब आपने एमसीएम चेक किया और उसी दौरान स्ट्रिंगर पे है, पर वो आपके फिल्टर में नहीं आएगी क्योंकि वो टेक्नो फंडा में नहीं आती। तो मुझे तो वही चाहिए जो टेक्नो फंडा में नहीं आता। RS नेगेटिव चाहिए मुझे, तो पैसे RS नेगेटिव में बनते हैं, RS पॉजिटिव में पैसे ही नहीं बनता, उसमें रिटर्न बनते हैं, पैसा नहीं बनता। देन CSL लिमिटेड के अंदर अचानक एक इन्वेस्टमेंट खड़ा हुआ है 6% संजय गुप्ता। तो आप और आप अगर भाई हो तो आपने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, रहना ना आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। सो वाई द क्रॉस लिंकेजेस। दोनों के इंटरेस्ट मिले हुए, दोनों का धंधा सेम है, फाइनेंस। वाई द क्रॉस लिंकेजेस। दोनों का एक दूसरे का वैल्यू बढ़ा रहे। हो सकता है CSL लिमिटेड को मल्टीपल, अभी अब मल्टीपल जो मेरा दूसरा पॉकेट था, मल्टीपल नहीं मिलता। NBFC बिजनेस को वैल्यू करने के लिए मल्टीपल होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। जितना मेरा खुद का पैसा है बुक में, जो इक्विटी बोलते हैं जिसको, उसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल मिलता है मार्केट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द बुक, कितना NPA है, कितना रिटर्न है, उस हिसाब से, राइट। CSL लिमिटेड को कभी भी 0.8 और 1 के ऊपर कभी मल्टीपल मिला ही नहीं, कभी भी, जब से वो उसकी हिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पर
पहले राउंड में हमने 350 करोड़ उठाया, जिसमें प्रमोटर का पैसा भी आ गया। दूसरे राउंड में हमने 427 करोड़ उठाया या 400 करोड़ उठाया। 350 और 400 कितना हो गया? 750। तो ये मेरी बुक बनेगी, क्योंकि इक्विटी इन्फ्यूजन है, दिस इज बुक। सो मेरा मार्केट कैप 750 करोड़ होना चाहिए, तो मार्केट कैप तो 2000 करोड़ हो गया। सो आई एम गेटिंग एनीवेयर बिटवीन 2.5 to 3 times book because of a brand name, because of a brand image, because of a big guy. तो वहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगा। एक भाई का नाम है बाजार में, दूसरे भाई का नाम नहीं बाजार में, धंधा दोनों एक ही कर रहे हैं। ये एनुअल रिपोर्ट में नहीं लिखा, ये चार्ट में नहीं लिखा, और कभी लिखेगा भी, कोई लिखेगा भी नहीं। अचानक आगे चल के क्या होता है, ये इतनी स्टोरी तक तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस है कि दोनों कंपनियां मर्ज होंगी। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ मैच 4 में। सर ये भी एक मेरा क्वेश्चन है सर, कि जैसे आप कह रहे हो और बीच में एक थ्रेड जिसमें ये भी था कि कई बार आपने कहा कि कंपनीज मर्ज होंगी, हाउ डू यू मतलब आइडेंटिफाई सर? एक बिकॉज जो संजय गुप्ता ने CSL के अंदर 6% स्टेक किया था, वो उसने अचानक एक दिन बेच दिया। ओके, किसको बेचा? किसी कंपनी को, ओके, XYZ कंपनी, और वो कंपनी का अंदर डायरेक्टर कौन है? संजय गुप्ता के बेटे। ओके, माँ तो अभी घर में ही है। इट इज़ नॉट अबाउट माँ घर में है जो भी है, इट इज़ अबाउट कि what is the level of CID गिरी, और what is the level of scrutiny being done to capture and understand all this. कोई करा क्या? You will read ज़्यादा से ज़्यादा MDA सेक्शन और मैनेजमेंट रिपोर्ट पढ़ के ख़त्म हो जाओगे। अगर आपको फ्रॉड करना है, आप अपने फादर के नाम की कंपनी में फ्रॉड करोगे, और जिसमें आप अपने बेटों को डायरेक्टर बना दोगे। वेरी रेयर चांस, 1 in 100। उसने अपने बेटों को डायरेक्टर बना के कंपनी का नाम अपने फादर के नाम पे रखा। हिज नेम ऑफ हिज फादर वाज SG। ये एनुअल रिपोर्ट में नहीं लिखा, आई कैन बी रॉन्ग, हो सकता है फ्रॉड, मुझे नहीं पता, बट ये एनुअल रिपोर्ट में नहीं लिखा। देन व्हाट हैपेंड, CSL वाले को उसने 5 लाख शेयर दिया 100 रुपये के भाव पे, 2 लाख तो उसके HUF में, 3 लाख उसके प्राइवेट लिमिटेड में। CSL वाले ने वो शेयर लॉक इन खुलने के बाद 500, 700, 600, 700 बताया था मैंने, किया था, बेच दिया। किसको बेचा? नहीं, किसको बेचा? बेटा तो संजय गुप्ता का, तो रोनित का बेटा नहीं, उसकी बेटी है, मुझे भी पता है। उसकी शादी भी हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है ये भी पता है, ये भी मालूम है। CSL वाले ने वो स्टॉक बेच दिया। क्या वो भी बेचा बता दूँ? 650 रुपये में। और अब अपने स्टॉक एज खोलो, स्क्रीनर खोलो, जहाँ खोलो, अगर आप मुझे ढूंढ के बता दो कैसे मैं कह रहा हूँ 650 रुपये बेचा, मैं मान जाऊँ। आपको मिलेगा ही नहीं, ना बल्क डील में नाम मिलेगा, ना ब्लॉक डील में नाम मिलेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, उसने बेच दिया। सी CSL वन पर्सन हैज इन्वेस्टेड इन हिज प्राइवेट नेम्स, एक HUF और एक प्राइवेट लिमिटेड, एंड ये सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, और ये पैसा ले जाके उसने CSL लिमिटेड में इन्फ्यूज कर दिया टू इंक्रीज हिज बुक वैल्यू। प्रॉफिट आया होगा, 5 लाख शेयर है 100 रुपये का, 650 में बेचा, 550 इंटू 5 लाख कितना हो गया? तो 30 करोड़ उसने अपने बुक में डाल दिया। कैपिटल इन्फ्यूजन उसने अपनी स्टेक बढ़ा लिया CSL फाइनेंस में। कब डाला? प्रेफरेंशियल राउंड में। तो सवाल ये उठता है, उस प्रेफरेंशियल राउंड में कोई और भी आया था क्या? ऑब्वियस क्वेश्चन है। प्रेफरेंशियल कर रहा हूँ, प्रमोटर 30-35 करोड़ डाल रहा है, कहाँ से लाया? यहाँ से कमा के लाया, उसने डाल रहा है, तो और भी लोग आए थे क्या? कोई तो और भी आया होगा? नहीं, कोई और भी आया होगा। एक फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट है जिसका नाम है किटारा पिन, सर 2 है किटारा पिन, 1103, 1101 ऐसे नाम से। ना किटारा पिन फैमिली इज स्टेइंग इन सिंगापुर, बॉम्बे में भी घर है, सिंगापुर में भी घर है, एंड
ठीक है मैं आज 14-15 years ago, they had invested 4 crores in APL Apollo. And today that value of that 4 crores is around 400 crores today. बट APL is cyclical. आपने देखा था ना, मार्जिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो zigzag, बट he never sold. That 4 crores is 400 crores today, 100x हो चुका है. Now Kitara Pin had to invest in a preferential round in SG Finserv, but the finance ministry rule says that an FII cannot invest more than X percentage of equity of any company. So Kitara Pin का investment SG Finserv में नहीं आ पा रहा था, and that is why the price from 750 is straight away down to दो गिरता पिछले 1 साल से गिर रहा है. 1 साल में तो अच्छे पागल हो जाते हैं. वो 480, 500, 520 ये डिंग डोंग कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, प्रोवाइडेड द नंबर्स आर गुड. लोन बुक बढ़ रही है, कमाई बढ़ रही है, मार्जिन बढ़ रहा है, बड़ा स्टॉक प्राइस गिर रहा है. नाउ छोड़ो उसका, तो कोई स्टोरी भी चली नहीं रही. किटारा पेन केम एंड इन्वेस्टेड फॉर 7% to 8% या 12% स्टेक है इन CSL फाइनेंस, एंड द प्रोमोटर ऑल्सो इन्वेस्टेड. अब तो आपको भी लग रहा है मर्ज होगा, क्योंकि किटारा पेन का इन्वेस्टमेंट SG में आना है, तो वो उधर जाएगा और वहाँ से इसको मर्ज कर देगा. सो टू बाईपास द क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ वेरी कंप्लाइंट वे. मैं पिछले 4 बार से बोल रहा हूँ ये चीज़, आप लोग तो बहुत बाद में जुड़े हो. अभी तक पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर ये पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन आ गए तो उस दिन मुझे याद दिलाना कि एक अनपढ़ आदमी था, गांव में मिला था, वो ही कहता था. सो व्हेन दिस मर्जेस, व्हाई विल दिस मर्ज? बिकॉज SG इज फंडिंग टू द चैनल पार्टनर्स ऑफ APL Apollo. डेटा स्केटस बिल डिस्काउंटिंग कर रहा है, चैनल पार्टनर्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. बट CSL इज डूइंग समथिंग एल्स. बट द लोन बुक ऑफ CSL इज 99% सिक्योर्ड. मतलब वो एसेट रे के ही पैसा देता है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देता. अगर मैं उसका 1000 करोड़ का या 1500 करोड़ जो भी उसका लोन बुक है और उसका डेब्ट या इक्विटी उसको उठा के इस कंपनी में मर्ज कर दूँ, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड हाउ द बैलेंस शीट विल चेंज. हाउ द नहीं वो सब नहीं. हाउ द बैलेंस शीट विल चेंज, मैं इरडा में बाद में आता हूँ. हाउ द बैलेंस शीट विल चेंज, दिस इज द बैलेंस शीट. पहले हमने 41 शेयर्स कर लिया, अभी 55 कर लिया. जैसे मेरा देखो रिजर्व्स कैसे बढ़ रहा है, फ्रॉम 4 दिख रहा है स्क्रीन, सॉरी. कैसे वो याद है, वो 600 करोड़ 3000 करोड़ अचानक वो बूम हो गया था. देखो अचानक बूम हो गया, और 2022 से पहले तो कुछ था ही नहीं इसमें. अचानक से 41 करोड़ की सेल आई, क्योंकि उसने कैपिटल इन्फ्यूजन किया फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड. तो हम लोगों को सितंबर 2023 में एंट्री मिली इन द सेकंड राउंड. अब अगर मैं CSL की बुक इसमें उठा देता हूँ तो व्हाट इज द बुक वैल्यू टुडे एज ऑन सितंबर, विच इज Q2 704 + 55. आज के तारीख में बुक वैल्यू क्या है? अभी फरवरी चल रहा है, रिजल्ट तो मार्च का और अप्रैल में जो मई में आएंगे. आज की तारीख में बुक वैल्यू क्या है मेरे को पता है? वो तो Q2 है ना, दिसंबर क्वार्टर खत्म हो गया ना, वो तो अभी फरवरी चढ़ गया. आज की तारीख में बुक वैल्यू क्या है? मुझे पता, मुझे तो पता है, मेरे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है. मेरे पास कोई प्रमोटर से बात थोड़ी होती है मेरी, मैं थोड़ी जानता हूँ उसको. इट इज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन. सोचो आज के व्हाट इज द बुक वैल्यू टुडे आफ्टर Q3? Q2 तो क्या है इसमें ना, Q3 इसमें अपडेट नहीं है. कोई भी कंपनी आपको Q3 का और Q1 का नंबर बैलेंस शीट अपडेट नहीं करेगी, वो आपको केवल Q2 और Q4 का करेगी. हाँ, H1 का ही आता है. H1 का आता है या साल खत्म होने का आता है. सो हाउ द हेल वी नो?
अगर आपको ये नहीं पता तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, मतलब मुझे को साफ पता चल रहा है कि यू आर जस्ट द चार्ट पर्सन, नॉट द फंडामेंटल पर्सन। सही बोलो। बेसिक्स में बहुत जगह गया पर वही चीज़ समझना है। तो फिर आप बैच 2 प्रोग्राम कर लो, उसमें बेसिक्स पूरा मैंने किया हुआ है, उसमें भी आपको 50 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा मेरा। बैच 2 प्रोग्राम कर लो। मतलब वो जो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं नहीं वो तो थोड़े यूट्यूब पे तो जनरल वीडियोस हैं, वो तो आपको देखने बैच 2 उसको कैसे बनता है मतलब आपने? बता बाद में बताऊँ। तो अब इसके साथ हम पहले CSL देख लेते हैं। CSL, look at the book value and look at the reserves and look at the borrowings. Now NBFC borrowing तो हो गई होगा। हाँ, उसके से देखो तो पैसा उठाएगा तभी। ये सितंबर में 20 का 22 दिख रहा है, शेयर कैपिटल 20 का 22, हाँ, तो ये डाइल्यूट हुआ है। और ये डाइल्यूट हुआ है तो कुछ नाम आया होगा, तो यहाँ पर आपको ये CSL एम्प्लॉय वेलफेयर फंड या FII में आ गया कि DII में आ गया या प्रमोटर में, नाम हटा दिया। ये देखो रोनित गुप्ता, CSL कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इज़ ए प्रमोटर ऑफ CSL फाइनेंस, तो वो स्टोरी यहाँ से भी कनेक्ट होती थी। कैन यू सी किटारा पिन 1103? यस सर। एंड संजय गुप्ता का नाम था, लेकिन अब संजय गुप्ता ने बेच दिया। पहले HUF में था, फिर खुद में ट्रांसफ़र किया, अब वो चला गया होम एज इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड। और होम एज इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड के अंदर राहुल गुप्ता, रोहित गुप्ता, उसके दोनों बेटे हैं प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स। अब आपको लगता है क्यों मर्जर होगा? इसमें एक नाम दिख रहा है आपको, गौरव सूद, हाँ, हाँ जी। फंड मैनेजर है, ट्विटर पे बहुत फेमस है, बहुत ज्ञान बांटते हैं ट्विटर पे। लेकिन गौरव सूद का कैसे नाम SG फिनसर्व के फर्स्ट प्रेफरेंशियल राउंड में आ जाता है 1 लाख शेयर पे 100 रुपये पे? ये भी पट्टा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मतलब उसमें केला भी था पहले बेच गया हो तो उनको दिख रहा है। अरे मद्दू केला तो गुंडा ऑफ स्टॉक मार्केट है, उसको छोड़ो, वो तो क्या कर जाएगा आप पकड़ ही नहीं सकते। ये साहिल गुप्ता, ये भी फर्स्ट प्रेफरेंशियल राउंड में ना हो जाते हैं। तो मुंगीपा के अंदर, APL के अंदर, और ये जो नाम है सेम नाम चल रहे हैं, यस। तो लिंकेज तो है। अब हुआ क्या जी, इसके साथ साथ एक स्टोरी और डेवलप होगी, एक साथ साथ स्टोरी और डेवलप होगी। ज़रा ये चार्ट देखेंगे, चार्ट यहाँ भाव है 400 रुपये और वहाँ भाव है 12,000 रुपये। एक साल के बाद ले लेते ना यार। साल हो गए। देखें ना, ये तो है नवंबर दिसंबर 23 मान जनवरी मान के टेक्नो फंडा, कुछ फंडा नहीं है सब बढ़िया। और ये जो कंपनी है जो 1 साल में ये हो गया, सेल तो साली मार्च 2023 तक 0 है, और ये यहाँ तक तो 0 ही है। ये तो अभी TTM में आया। मतलब सेल्स आने से पहले इन लोग को पता है कि यहाँ सेल्स आने वाले हैं। लोग पीछे बैकएंड में मर्जिंग। और इतनी किस्मत ख़राब, मेरे पास ये 440 रुपये में ये कंपनी मेरे हाथ में थी। क्या करूँ सर, आलसी आदमी। सैटरडे को पढ़ा और मंडे से सर्किट ही नहीं खुला। फ्राइडे को ही पढ़ लेता तो मज़ा आ जाता। स्टोरी कहाँ कनेक्ट हुई? CS होता है कंपनी सेक्रेटरी, जो सारे काम संभालता है। सो व्हेन द प्रेफरेंशियल राउंड ऑफ मुंगीपा वाज गोइंग ऑन एंड पेमेंट्स करना था, और एक विंडो होती कि इस दिन से इस दिन को आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट वाज सपोज टू बी डन इन HDFC बैंक। सो उसमें लेटर में उसका नंबर होता है कि फॉर एनी क्लैरिफिकेशन एनी हेल्प यू कैन कॉल दिस नंबर एंड फॉर हेल्प। तो मैंने पेमेंट कर दिया, RTGS कर दिया, मेरा भी चीज़ से था, मैंने हाथों हाथ चेक ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने उसको फ़ोन किया CS को, मैंने कहा बॉस ऐसी ऐसी बात है, मेरा लिस्ट में नाम है, मैं ये बोल रहा हूँ, क्या वो पैसे आपको ट्रांसफ़र हो गए बराबर से, एक बार प्लीज़ कंफर्म कर देंगे? तो उसने कहा सर गिव मी 5 मिनट्स आई जस्ट कंफर्म। तो उसने आप नेट बैंकिंग खोल के देखा होगा, उसने फ़ोन आ गया हाँ कि योर फंड हैज़ बीन हो गया, क्रेडिट हो गया।
ये बात है 3 बजे की। ठीक है जी, बढ़िया काम हो गया, मस्त हो गया अपन तो। सर्किट जा रहा है, साला बिल मिल गया अपने को तो। 7 बजे घर पहुंचा, ट्रेनिंग अनाउंसमेंट आया, CS रिजाइंड। मेरा दिमाग खराब है, अभी तो बात करी, अभी शाम को 7 बजे रिजाइंड। मेरा ये क्या हुआ, मेरा दिमाग खराब। मेरे को अरे, मैंने कहा गए डूब गया अपने तो पैसे, ये तो कंपनी फर्जी है। मैंने बीत को फ़ोन किया, कहते अरे ये कैसे हुआ, वो भी टेंशन में। मैंने कहा क्या करें, रात को 11 बजे मैसेज आया, द सेम CS जॉइंट अनदर कंपनी ऑन द सेम पोस्ट इन 3 आवर्स। 7 बजे रिजाइन किया, 11 बजे वहाँ ज्वाइन कर लिया, रात के 11 बजे नौकरी ज्वाइन कर रहा है। वो दिन था थर्सडे का, अनाउंसमेंट पड़ा मैंने फ्राइडे शाम को, और वो कंपनी थी SDM मार्ट, और भाव था 440 रुपये। क्या करेगी एनुअल रिपोर्ट, क्या करेगा टेक्नोफंडा, और क्या करेगा चार्ट। एक मिनट, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है कि कंपनीज के अंदर जो नाम आ जाते हैं, ये नाम आ रहा है विकास गुप्ता, साला ये भी गुप्ता है। गुप्ता बड़े होशियार होते हैं। यही नाम मेरे को SD फिनसर्व के पहले प्रेफरेंशियल के वारंट सेक्शन में मिला था। इसका डिन नंबर और उसका डिन नंबर सेम है, और यहाँ भी किटारा पिन अब आया है। इसी मान लो संजय गुप्ता मार्ट हो गया ना। और नहीं, संजय गुप्ता नहीं, उनके फादर का नाम है ऐसे। और साहिल गुप्ता उसका भांजा है। और विकास गुप्ता 450 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस लेता है, और 450 में कंपनी ली तो इनका पहला ओपन ऑफर आ गया। क्या कर लोगे ओपन ऑफर, ज़रा चार्ट, अब तो चार्ट खत्म हो गया है, चार्ट खोल के देखो, आपको मिलेगा ही नहीं। I still valued this company, and for me this company is a valuation of 12,000 to 15,000 crores। ये यहाँ से भी 3x होगा, 30,000 रुपये का भाव हो जाएगा ये। क्या हो सर, कॉफ़ी मंगानी पड़ेगी। थोड़ा हक्के बक्के से लग रहे हैं मेरे को, थोड़ा वो कहते हैं ना सरप्राइज। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल शॉक। इनका रिटेल का वो है, मतलब बिजनेस मॉडल जो मुझे थोड़ा बहुत बता दो कॉफ़ी तो मंगा लो। फिर मीठी कागज आना एक मिनट। वॉशरूम ये कमरे में अंदर रूम है, और थोड़ा डोर देख के हाइट थोड़ा झुक के जाना, और लाइट उधर ही है अंदर घुसते। हाँ टाइप C बढ़िया। 20,000 mAh का चार्जर। ओपन ऑफर वॉज एट 450 रुपीज़। देखो सामने देखा 450 रुपीज़। इधर इधर इधर, ये पहला कमरा, वो आगे चले गए, फर्स्ट रूम। हाँ ये हाँ, अंदर बहुत सारा कबाड़ खाना दिखेगा। कोने में किताबें बड़ी में जंग खा रही है, जंग खा रही। अरे काका जी, 1 2 3 4 5 6 कॉफ़ी, 2 फीकी, 4 मीठी, 2 फीकी, तो 5 कॉफ़ी, मतलब 3 मीठी 2 फीकी। ब्लैक कॉफ़ी सर, ब्लैक, नींबू पानी, बाकी तो दारू तो यहाँ मिलती नहीं। मैं भी नहीं पीता सर, मजाक करता हूँ। तो बोलिए जिसमें कि ओपन ऑफर में जब आ रहे नाम, उनको देखें कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ओपन ऑफर तो 125-30 पर आया, तो कहानी तो 5 रुपये से चल रही है। कहानी तो 5 रुपये कैसे पकड़े, उसके बाद भी तो इतना बढ़ गया, मतलब अगर बात का भी तो जब सीखने ही आए तो 5 रुपये में सीखना पड़ेगा ना। ये 125 में कैसे सीखना है? यार वो तो मैं बैच 4 को भी नहीं सिखाता। वही तो ट्रेड सीक्रेट है, वही तो ट्रेड सीक्रेट है। हाँ ये तो क्या है बात। अब मुझे एक बात बताओ, सारा दिन तो मैं इनका दिमाग खाता रहता हूँ, ये वो सारा दिन दिमाग खाता हूँ। अगर इफ़ आई एम सिटिंग ओवर दिस टेबल, मैं इनका दिमाग खाता हूँ। इफ़ आई ऑन माई साइड, फिर मेरे को भी टाइम नहीं मिलता। तो सारा दिन तो मैं इनका दिमाग खाते रहता हूँ, तो मैं ट्रेड कब करता हूँ? मैं करता ही नहीं।
ट्रेड तो करनी है ना अपने मैं करता ही तो नहीं। आपको तो शॉर्ट चाहिए सर, ट्रेड नहीं चाहिए आपको। आप Short- एक ही मारेंगे जिससे सब काम हो जाएगा। मुझे कोई शॉर्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, और मुझे किसी से बात नहीं करनी, और ना मुझे ट्विटर चाहिए, ना मुझे यूट्यूब चाहिए, ना फेसबुक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और ना टेक्नो फंडा चाहिए। हाँ जी, कब यहाँ होंगे ना, देखना कब लेके भैया सारे बाहर ही रखेगा जी, बाहर रखे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं किसी से बात करूँगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा। और भी रिसर्च में आपसे अकेले मेरी सिर्फ एक बंदे से बात होती है बस, मीत भाई से, और किसी से नहीं होती। मैं अच्छा किसी से करनी है, मैंने कहा मीत भाई आप बात करो आगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ उसको, पर आप बात करो आगे। कि जो बंदा वी वर्क एज अ क्लोजली एज अ टीम, जो बंदा जो काम कर रहा है ना, वो बंदा वो काम कर रहा है। ग्रुप्स मनमान सारे व्हाट्सएप एकदम दुनिया भर के ग्रुप्स हैं, बात किसी से नहीं होती। एंड आई हैव 10 teams working for me in different sectors, different not sectors, different attributes, different areas of what to find, what to do, and ये, और सब अलग अलग शहरों में, सब जॉब में 9 to 5, और फिर भी शाम को आके उनमें इतनी हिम्मत रहती है कि हमारे को करना है। और मेरा उनसे कमिटमेंट ये है कि जब तक वो स्टॉक मार्केट में काम करेंगे और मेरे साथ क्लोजली काम करेंगे, ओपन में कभी नहीं आएंगे, और किसी को पता भी नहीं वो कौन है, वो सब आम लोग हैं। बस ऐसा हमारा वर्बल कमिटमेंट है, और वो कोई भी ट्विटर पे नहीं है, और होगा भी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं पड़ेगा ना वो तो। सो 450 में ओपन ऑफर आया था ना। दिस कंपनी इज कॉल्ड किंटेक रिन्यूएबल्स। अभी इसका नाम हो गया एसजी मार्ट। मार्ट यानी कि सब, वो क्या बोलते हैं, शॉप जो सब कुछ बेच रहा है, जो सब कुछ बेच रहा है, जैसे वी मार्ट होता है, डी मार्ट होता है, वैसे जो सब कुछ बेच रहा है। सो दिस गाय इज इनटू होम इम्प्रूवमेंट्स एंड होम डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते हो, पता नहीं आप करते हो नहीं करते हो, सो बिल्डिंग डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग इम्प्रूवमेंट्स का साउथ में सबसे बड़ा जो रिटेल काउंटर है वो है शंकरा बिल्डकॉन, वो भी लिस्टेड है। अब हुआ क्या, शंकरा बिल्डकॉन के अंदर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, प्रेफरेंशियल राउंड। तो किसने प्रेफरेंशियल किया? APL अपोलो मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, SG मार्ट, समझ में आ रहा है क्या होगा आगे? मोस्ट मेंबर जो है SG मार्ट इज गिविंग मटेरियल टू शंकरा बिल्डकॉन, एंड शंकरा के पिछले 10 साल के अगर आप कौन जाके पढ़ोगे तो बोलेगा 60% या 70% धंधा मेरा APL से चलता है। APL से माल आता है और मैं मेरे रिटेल काउंटर पे बेच देता हूँ। सो दिस गाय इज फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड। 2017 में एक डील हुई थी। शंकरा बिल्डकॉन की एक सब्सिडरी है टॉरेस वैल्यू एजाइल। ना APL इज मेकिंग राउंड पाइप्स, चौकोर पाइप, और वो छोटा डायमीटर पाइप, बड़ा डायमीटर पाइप सब बनाता है। तो ये बंदा क्या करता है, ये बहुत स्मार्ट है। अगर मैं ज़ीरो से फैक्ट्री बनाऊंगा तो मुझे खर्चा लगेगा, तो इसलिए मैं बड़ी बनाई फैक्ट्री खरीद लेता हूँ, क्योंकि जितना बनाने की कॉस्ट है उससे सस्ती मिले तो बड़ी बनाई खरीद लेता हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो डेप्ट के कारण या स्लो डाउन के कारण अपनी फैक्ट्री को नहीं चला पा रहे, उनका प्लांट बंद हो जाता है। सो टॉरस एजाइल के पास एक फैक्ट्री थी फॉर स्टील ट्यूब्स मेकिंग विच हैज़ द कैपेसिटी, इफ़ आई डू नॉट रॉन्ग, 4,87,000 टन। मेरे को 8 साल हो गए, अभी नंबर भी याद नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने इन्वेस्टर को बोला कि साहब मैं 2 लाख टन की फैक्ट्री बेच रहा हूँ जो मैं चला नहीं पा रहा हूँ, लॉस में जा रही है, फॉर X करोड़। इससे जो पैसा आएगा मैं डेब्ट चुका दूँगा, तो मेरा अगले पीरियड में मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, पैट बढ़ जाएगा। स्टोरी गुड है। APL बोला कि मैं ये मरीटली फैक्ट्री खरीद रहा हूँ for X crores. Value of that plant was, APL said is 150 crores, I am buying for 70 crores. मुझे पैसा बचा रहेगा।
आधे में मिल रहा प्लांट, वो तो और मैं इसको ठीक ठाक करके चला लूँगा, हम्म। मेरे पास इतनी एक्सपर्टीज है। रिक्वायरमेंट में पूरी एक्सपर्टीज है इसका। 2 क्वार्टर के बाद एपीएल में आ गया कि ये तो इतना अच्छा प्लांट है, इसमें तो मेरे सारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ओके। आप जो प्लांट चला नहीं पा रहे थे, 2 क्वार्टर बाद ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो कोई प्लांट ही नहीं। लेकिन शंकरा बोला मुझे प्रोडक्ट का वॉल्यूम तो चाहिए, ये फैक्ट्री 2 लाख टन बनाती है, तो शंकरा ने एपीएल से कॉन्ट्रैक्ट किया कि 2 लाख टन जो आप बनाओगे वो सारा का सारा मुझे दो, ताकि मुझे अपने रिटेल काउंटर से बेचना है। तो भैया प्लांट ही क्यों बेचा? खुद जरूर तो इससे दोनों को फ़ायदा हुआ। डोमेन एक्सपर्टीज का फायदा लिया उसने, उसको दिया, उसका रेट कम हो गया, उसको अच्छी उसका रेट कम प्रॉपर्टी मिल गई प्राइस। अभी आगे और भी है, बस आपने यही तो सोचा ख़त्म हो गया, आगे कहानी और भी है। सोचो। वो जो रिमेनिंग उसका प्लांट था जो डेट चुकाएगा उसमें कुछ सॉरी मैं गलत भूल गया। एपीएल बॉट द प्लांट फॉर 150 करोड़, वैल्यू ऑफ द प्लांट फॉर 70 करोड़, मैं उल्टा भूल गया, उसने ज़्यादा दिए। ज़्यादा भी बाय किया, ठीक है, क्यों? बट उसको फिर प्लांट सेटअप प्लांट मिल रहा था मिल गया ना, वो टाइम- जमीन लूँगा, दीवारें बनाऊंगा। टाइम लगेगा उसमें, टाइम के बच गया ना उसका इतना 2 साल 3 साल बाद बन के उसमें 70 करोड़ का प्लांट 150 करोड़ मिल गया, और फिर वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचने लग गया 6 महीने बाद। तो आपका- मार्जिन एक्सपेंशन हो गया इसके उस पे। अरे उसका- आगे मत भागो, अच्छा, ये जो मैं आपको 2 लाइन बोला इसी को सोचो। अच्छा। और उसी को बीच भी वापस उसी को रहा है। प्रोडक्ट भी इस पर बेच रहा है, वापस बेच रहा है वो। डायरेक्ट रिटेल को सेल करवा रहा सब, डायरेक्ट रिटेल को सेल करवा नहीं, वो तो शंकरा करेगा, वो छोड़ो, मैं एपीएल और शंकरा की बात कर रहा हूँ। आपके पास एक फैक्ट्री थी जिसके आपके फिक्स है 70 करोड़, आपने भैया को फैक्ट्री सेल कर दी वो 150 करोड़, सो ये इज गिवन 150 करोड़ एंड 150 करोड़ से आपने डेप चुका लिया, एंड यू आर बाइंग, यू आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट द 2 लाख टन फ्रॉम हिम, एंड ही सेज इन 6 मंथ्स आई एम, इससे अच्छा तो कि प्लांट इन आई एम सेलिंग ऑल माई हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड स्टील हैज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। व्हाट इज हाई मार्जिन? जो 70 के ऊपर 80 करोड़ इन्होंने इनको एक्स्ट्रा दिए थे, ये ओवर बिल करके आपको माल देने ताकि वो पैसा वापस आ जाए, इसलिए तो ये हाई मार्जिन हो गए। ओवर बिल होगा तो मार्जिन बढ़ गया। एसटी में क्या मार्जिन, हाई मार्जिन क्या बोलते हैं? नहीं होता है टेक्निकल्स होते हैं, बट ये चीज़ आपको क्या हुआ, आपने इनको दिया, आपका बढ़ गया फिक्स एसेट, क्योंकि आपका वो। लेकिन जरा मुझे एक बात बताना, अगर आप थोड़ा, आपको बेसिक्स अगर आते हैं या नहीं आते, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा कहाँ पे डेबिट होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? सेल करते हैं सब कोई। इन्वेस्ट करते हैं, कैश फ्लो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिक्स एसेट्स परचेस आता है ना, तो मेरा कैश फ्लो कहाँ से बाहर गया? इन्वेस्टिंग में से। लेकिन एक मिनट, जो 2 लाख टन की फैक्ट्री है इनके पास, उसके भी तो कुछ डेटर्स क्रेडिटर्स होंगे, धंधा तो चल ही रहा था। तो इन्होंने क्या किया, डेटर भैया मुझे पैसे मत दे अभी, एपीएल से थोड़ा एडवांस आ गया, आपने सारे क्रेडिटर को चुका के नहीं कर दिया, डेटर से पैसा नहीं लिया। जब ये मर्ज होगा ये आपकी बुक्स में आ जाएगा, फिर आप सारे डेटर से पैसा कहाँ से लोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। एपीएल का कैश फ्लो बढ़ गया, और कैश फ्लो बढ़ गया इनके डेटर से, जो इनकी बुक से उठ के आपके ऊपर आ गया, एपीएल ने उससे अपने डेट चुका दी। वाओ, हाई मार्जिन, हाई कैश फ्लो, डेट डाउन, मार्केट। सो बोथ द कंपनीज, स्टॉक प्राइस, क्योंकि दोनों को फायदा था इसमें। But so other than stock market price high, what's the benefit to the promoter? What is not a benefit? Promoter got in factory and he got a price hike, so he can dilute his stake and get up more money. Oh, okay. I mean, diluting, okay. He can dilute the money. If he is not diluting, he can issue more shares at a high price. Market cap तो बढ़ गया ना? So from 4,000 market cap, EPL went to 16,000 crores because of this transaction.
तो खर्चा तो 150 करोड़ था, 150 करोड़। 4000 का मतलब 16,000 तो कितना 12,000 कितना करोड़ बन valuation बढ़ गया। गया तो 150 करोड़ खर्च करके 12,000 करोड़ के घाटे का सौदा है ये। इसमें भी 70 करोड़ रुपए आपके पास में वापस आ गया। वापस आ गए। अब ये किताब में लिखा है क्या, एनुअल रिपोर्ट में लिखा है क्या? ये इंटरप्रिटेशन है। और ये इंटरप्रिटेशन काम किया। अब क्या हो रहा है, ये तो पुरानी बात होगी, इसका भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, जाके देख लेना, APL के स्टडी के नाम से यूट्यूब पे, आपको तो अगर टाइम लो देखना। अब क्या हो रहा है आगे, तो 2017 की बात है। अब क्या हो रहा है, अब शंकरा एक डीमर्जर कर रहे हैं, वो जो कंपनी जिसकी हाइट द रिटेल काउंटर। वो कह रहा है मेरे पास जो 2,87,000 टन का जो प्लांट रह गया, बेकार प्लांट है, चल नहीं रहा मेरे से, हिस्ट्री रिपीट्स, उसको भी अलग कर दिया। उसको मैं अलग कर रहा हूँ। और जो मेरा ट्रेडिंग रिटेल काउंटर है, जो बिजनेस, उसको मैं अलग कर रहा हूँ। गुड कंपनी से बैड कंपनी वाला जो इट इज़ नॉट अबाउट गुड एंड बैड, वो बात ही नहीं है। हाँ बेकार प्लांट है, मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसको इन्वॉल्व होगा ना उसमें एक्सपेंसिव रीजन में। एक्सपेंसिव और टोटल खर्चे में तो वो पूरा मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ। जब वो उसको अलग कर देगा, सेल 500-700 करोड़ की सेल है पर मार्जिन नेगेटिव है, मेरे लॉस में जा रहा हूँ मैं। तो जब उसको अलग कर देगा, टेक्नोफंडा बोलेगा EPS गिरो है, टेक्नोफंडा उसको बेचेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास शंकरा के शेयर हैं उसको 1:1 में रेशो में वो शेयर मिल जाएंगे। कुछ चीज़ मैंने ली और कुछ मुझे जबरंग दी गई, उसमें फ़र्क होता है। अब उसको बेच दो, अरे पैसे छुट्टा करो, फ्री करो। बेचने से क्या होगा, वो स्टॉक समझ आएगा नहीं, उसको लेगा कौन? शंकर तो क्यों उठाएगा, शंकर तो छोड़ रहा है उसको, अब वो लेगा ना, उसको तो दो। उसको तो अब वो क्यों लेगा जी, वो भी लेगा क्यों लेगा? 2000 में सस्ते में प्लांट मिलेगा। और क्या वजह? APL का गाइडेंस है, पढ़ना पड़ेगा सर, अक्रॉस द इंडस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि मैं 2024-25 जो अभी नया साल शुरू होगा, ये साल ख़त्म करते करते अपनी कैपेसिटी कर लूँगा 50 लाख टन, 5 मिलियन टन। वो यहाँ पे उसको एक अभी उसकी कैपेसिटी है 4.1, 41 लाख टन, 9 लाख टन की कैपेसिटी और बनानी, 3 लाख तो बनी बनाई तैयार है। जो मिल क्या रही है 3 लाख का, अगर मैं प्लांट खड़ा करने जाता हूँ तो मुझे इतने करोड़ चाहिए, पर ये तो मुझे उसका 10% में मिल रहा है। रिपेयर करने का टाइम भी तो चाहिए। हम्म? उस केस में अगर नया बनाना है तो उसके लिए 3 साल 4 साल लगेगा, वो भी टाइम चाहिए। यहाँ बना बनाया मिल रहा है। जैसे ऐसा हो गया और फिर पता क्या होगा, ये भी हो जाएगा हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स वाला डिवीजन। फिर एक एक्सपेंशन दिलाया जाएगा। और जब तक 50,000 करोड़ की जो कंपनी है, 40-50 करोड़, ये हो जाएगी 1 लाख करोड़ की। पर आप बोलोगे तो सिक्लिकल है, सिक्लिकल में वो सेल, वो 4 सिलेंडर इंजन काम नहीं करता, सेल्स आर डाउन, मार्जिन आर डाउन, भाव भगवान छे, उस सबसे तो कोई मतलब ही नहीं है। स्टोरी क्या चल रही पीछे? सो द प्रमोटर थिंक्स 5-7 years, वी थिंक 1 quarter और मे बी 10 days, 5 days, 2 days। ठीक, ये कहानी चल रही है। ये माल दे रहा है शंकरा को, तो शंकरा की सब्सिडरी से प्लांट उठा के SG मार्ट का बिल लगा के वो भी शंकरा को दे देगा। पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट था कि 2 लाख टन का, और अब बिल से जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर अगर मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स है जस्ट 1-2%, करेक्ट। और अगर शंकरा में जाके मार्जिन्स देखोगे तो यू विल सी द ग्रॉस मार्जिन्स कमिंग डाउन। वाई द ग्रॉस मार्जिन्स आर कमिंग डाउन, आपको ये स्टोरी यहाँ समझ आ जाएगी। दिस इज शंकरा ग्रॉस मार्जिन्स, सी द ट्रेंड ऑफ द ग्रॉस मार्जिन्स। नीचे जा रहे हैं, सेल ऊपर जा रही है, तो ये जो बीच का 2-3% का जो मार्जिन है वो कौन खा गया? SG मार्ट।
अभी अभी कहानी और है, ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा पानी वानी पीना है, ब्रेक लूँ या आगे चलूँ? अभी कहानी और है। अभी शंकरा के पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है JSW पेंट्स की, JSW पेंट करता है, और वो कह रहा है कि मेरा हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। अभी हमें स्पीच रहा है। और APL के पास एक डिवीजन है जो मैं भी देख के आया था रायपुर में, कलर कोटेड कॉरिगेटेड शीट्स एंड कलर कोटेड पाइप्स, उसके लिए पेंट चाहिए, वो कहाँ से आएगा? ये शंकर वो वहाँ से लेगा तो उसका भी सेल बढ़ेगा। एंड वी हैव हैप्पी कस्टमर्स एंड हैप्पी शेयर होल्डर्स बोथ द प्लेसेस। सर तो ये हर तरफ से ही बना रहे, जैसे वो एक वो इंटीरियर्स टूल है तो वो टूल वगैरह का भी वहाँ से है। आराम से हो जाएगा। 2 PP 3 PP हो ये PP आगे खाना ले आओ। काका जी वो थैली उतार लेना यार, खाने के लिए बोलो। टमाटर का ही होगा, ना दे। आप लोग आराम से खा लो। लो छोड़ दे ले आओ। अभी हाँ